सौतेली माँ की कहानी। बहुत दिनों की बात है। एक शहर में एक आदमी रहता था। कुछ समय बाद उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम टॉम था। बाप बेटी दोनों आराम से रहते थे। एक दिन उस आदमी ने दूसरा विवाह करने का फैसला कर लिया। उसका विवाह तो हो गया, परंतु उसकी दूसरी पत्नी बहुत चालाक थी। कुछ ही दिनों में सौतेली माँ ने टॉम के साथ बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया। वह टॉम से सारा दिन काम करवाती थी। एक पल के लिए भी उसे खाली नहीं बैठने देती थी। इस पर भी कई बार वह टॉम को भोजन ना देती और वह बेचारी बिना कुछ बोले भूखी सो जाती। इधर टॉम की सौतेली माँ के यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया। उसका नाम काम रखा गया। टॉम अपनी छोटी बहन से बहुत प्रेम करती थी, पर उसकी माँ को यह भी अच्छा नहीं लगता था। वह जब टॉम को अपनी लाडली बेटी काम के साथ बैठने देखती, तभी गुस्से में आकर कहने लगती, जाओ यहाँ से, सुबह से यहाँ बैठी क्या कर रही हो। कुछ दिनों बाद टॉम के पिता की भी मृत्यु हो गई। अब तो उसकी माँ का व्यवहार और ख़राब हो गया। टॉम को इतने बड़े मकान में रसोई घर के साथ वाला एक गंदा सा स्टोर मिला हुआ था। वह वहीं उठती बैठती और वहीं सोती। उस मकान के दूसरे कमरों में जाने की उसे मनाही थी। बस सफाई करने के लिए वह वहां जा सकती थी। टॉम को बहुत काम करना पड़ता था। सारे घर की सफाई करती, कपड़े साफ करती, फर्श रगड़ रगड़ कर धोती और सारे घर का भोजन बनाती। भैंस को नहलाना, चारा डालना, लकड़ी काटना, कुएं से पानी लाना, बहुत से काम उस सुकुमार कन्या को करने पड़ते थे। काम करते करते कई बार तो वह बहुत थक जाती थी, परंतु किसी से शिकायत ना करती। एक दिन सौतेली माँ ने टॉम और काम से कहा, जाओ आज मछली पकड़ कर लाओ। जो टोकरी भरकर मछली नहीं लाएगी उसको मार पड़ेगी और रात को उसे भोजन भी नहीं मिलेगा। टॉम जानती थी कि यह चेतावनी केवल उसी के लिए है। काम को ना तो मार ही पड़ सकती है और ना ही भोजन के बिना वह रह सकती थी। टॉम सुबह से शाम तक तालाब के किनारे बैठी रही। उसने मछलियों से अपनी टोकरी भर ली, परंतु काम सारा दिन इधर से उधर घूमती रही। उसने सारा समय नाच गाने और फूल तोड़ने में खो दिया। सूर्य के अस्त होने तक काम ने मछली पकड़ना शुरू ही नहीं किया। काम ने ज्यों ही अपनी बहन टॉम की टोकरी मछलियों से भरी हुई देखी तो उसे एक तरकीब सूझी। वह कहने लगी, देखो बहन, तुम्हारा चेहरा धूल से भर गया है। तुम इस निर्मल जल में स्नान क्यों नहीं कर लेती। माँ तुम्हारा चेहरा इतना गंदा देखेगी तो क्या कहेगी। टॉम को यह सलाह अच्छी लगी। वह उधर स्नान करने के लिए तालाब में घुसी और इधर काम ने उसकी मछलियाँ अपनी टोकरी में डाल लीं और टोकरी उठाकर जल्दी से घर भाग गई। जब टॉम ने यह देखा कि उसकी मछलियाँ काम उठाकर ले गई है, तो वह बेचारी वहीं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। थोड़ी ही देर में उस तालाब में से एक जलपरी निकली और टॉम से कहने लगी, क्या बात है बेटी, इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों रो रही हो। तब टॉम ने जलपरी से सारी कथा कह सुनाई और बोली, मेरी रक्षा करो। आज जब मैं घर पहुंचूंगी तो मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत मारेगी। जलपरी ने उसे हौसला दिया और कहा, चिंता मत करो बेटी, तुम्हारे कष्ट के दिन दूर होने वाले हैं। तुम्हारी टोकरी में मैंने एक सुनहरी आँखों वाली मछली रख दी है। इस मछली को अपने घर के पास वाले कुएं में डाल देना। बस फिर इससे तुम जो मांगोगी वही मिलेगा। टॉम ने जलपरी को धन्यवाद किया और घर जाकर उस मछली को अपने कुएं में छोड़ दिया। उस रात उसकी सौतेली माँ ने उससे कुछ नहीं कहा। जब टॉम उस कुएं पर पानी भरने जाती तो वह मछली उसे दिखाई देती और उससे बातें भी करती।
परंतु जब कोई और जाता तो वह मछली पानी में छिप जाती। टॉम की सौतेली माँ को थोड़ा थोड़ा शक होने लगा कि इस कुएं में कोई ज़रूर बात है जिससे टॉम एकांत में बातें किया करती है। इसी से उसने एक दिन टॉम को किसी काम से दूर भेज दिया। टॉम की अनुपस्थिति से लाभ उठाकर उसकी माँ ने कुएं से उस मछली को निकाल लिया। टॉम के लौटने से पहले ही उसकी माँ ने उस मछली को पकाकर खा भी लिया। जब टॉम काम से लौटती तो वह कुएं पर गई। वहाँ पहुँचकर वह मछली को बुलाने लगी, पर मछली ने कोई जवाब नहीं दिया। वहाँ मछली होती तो कोई जवाब आता भी। टॉम वहीं कुएं की दीवार से सिर पटक पटक कर रोने लगी। फिर वहाँ जलपरी आई और कहने लगी, बेटी चुप हो जाओ, रोने से काम नहीं चलेगा। उस मछली को तुम्हारी सौतेली माँ खा गई है। उसने मछली की हड्डियाँ सामने के मैदान में फेंक दी हैं। तुम उन हड्डियों को उठाकर अपने कमरे में दफना दो, बस फिर तुम्हें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। टॉम ने वैसा ही किया। मछली की हड्डियों को दफनाने के तुरंत बाद ही टॉम को सलमे सितारों से जड़ी एक साड़ी और सैंडल मिले। दूसरे दिन एक त्यौहार था। त्यौहार में लाखों लोग इकट्ठे होकर झूला झूलते और खुशियां मनाते थे, परंतु उस दिन सुबह ही टॉम को घर बैठने का हुक्म हो गया। उसकी सौतेली माँ ने चने और चावल से भरी 2 बड़ी बड़ी टोकरियों को जानबूझकर आपस में मिला दिया। वह टॉम को मेले में ले जाना चाहती नहीं थी। उसे विश्वास था कि ना यह काम समाप्त होगा और ना यह मेले में जा सकेगी। उसने टॉम से कहा, टॉम, तुम घर बैठकर इन चनों और चावलों के दानों को अलग अलग करो। घबराने की कोई बात नहीं है, थोड़ी देर का काम है, जल्दी से ख़त्म करके मेले में आ जाना। इतना कहकर दोनों माँ बेटी सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर मेले में चली गईं। उनके जाने के बाद टॉम की आंखों में आंसू आ गए। उस मेले में वह भी सज धज कर जाना चाहती थी। वह मन ही मन कई बार सोचती कि जब हम दोनों ही एक बाप की बेटी हैं तो उसमें और मुझ में इतना अंतर क्यों। टॉम ने सिसकियां लेते हुए कहा, हे जलपरी, मेरी सहायता करो। उसी क्षण वहाँ सैकड़ों चिड़ियाँ इकट्ठी हो गईं। सब चिड़ियों ने थोड़ी ही देर में चनों और चावलों को अलग अलग कर दिया। टॉम झट में मेले जाने के लिए तैयार हो गई। उसने वही सलमे सितारों वाली साड़ी और सैंडल पहने जो उसे कल मछली की हड्डियों को दफनाने के बाद मिले थे। उस साड़ी में टॉम राजकुमारी सी लगती थी। ज्यों ही टॉम में मेले में पहुंची, काम उसे देखकर बड़ी हैरान हुई। वह अपनी माँ के कानों में कहने लगी, देखो माँ, कितनी खूबसूरत लड़की है। ऐसा लगता है जैसे कोई राजकुमारी हो। इसकी शक्ल बहुत कुछ हमारी बहन टॉम से मिलती जुलती है। उधर जब टॉम ने देखा कि उसकी सौतेली माँ और काम उसकी ओर आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही हैं, तो वह वहाँ से भागने लगी। जल्दी जल्दी में उसका एक सैंडल वहीं रह गया। उस सैंडल को वहाँ घूमते हुए सिपाहियों ने उठा लिया और जाकर अपने राजा को दे दिया। राजा ने उस सैंडल को बड़े ध्यान से देखा। सैंडल बहुत खूबसूरत था। राजा ने उसे पहले कभी उतना सुंदर सैंडल नहीं देखा था। राजा ने उसी वक्त घोषणा कर दी कि किसी को लड़की ने ऐसा सैंडल पहना हो, उसे पकड़कर राज दरबार में लाया जाए। सिपाही अपने घोड़ों पर चढ़कर मेले में पहुँचे और टॉम को पकड़कर राजा के पास ले आए। राजा ने ज्यों ही टॉम को देखा, उसी क्षण उसे टॉम को अपनी महारानी बनाने का निश्चय लिया। दोनों का विवाह हो गया। टॉम आराम से राजमहल में रहने लगी। अब उसे किसी बात की चिंता नहीं थी, परंतु उसकी सौतेली माँ और काम को इस घटना से बहुत दुख हुआ। वे दोनों टॉम को मार देना चाहती थीं, परंतु उन्हें राजा से डर लगता था। कुछ दिनों बाद ही टॉम के पिता मृत्यु का
मृत्यु दिवस मनाया गया। टॉम को अपने घर जाना पड़ा था। टॉम को घर में पाकर पहले तो उसकी सौतेली माँ बनावटी हंसी हंसती रहती और कहती रहती, मेरी बेटी बहुत अच्छी लग रही हो तुम, बहुत अच्छी जगह पहुंच गई है, भगवान तुम दोनों की उम्र लंबी करे। फिर थोड़ी देर बाद चेहरे पर गंभीर भाव लाकर कहने लगी, आज के दिन मैं भिखारियों को नारियल देना चाहती हूँ। कितना अच्छा होगा कि तुम खुद ही नारियल तोड़कर भिखारियों को दे दो। टॉम बड़ी खुश होकर नारियल के पेड़ पर चढ़ गई। जैसे ही टॉम ऊपर पहुंचकर नारियल तोड़ने लगी, सौतेली माँ ने नीचे से वृक्ष काट दिया। सौतेली माँ अंदर ही अंदर बहुत खुश थी, पर बाहर आँखों से बनावटी आंसू भी गिर रहे थे। वह रोती रोती राजा के पास पहुंची। वहां जाकर वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, महाराज, मैं लुट गई, मेरी बेटी नारियल वृक्ष से गिरकर मर गई। हे भगवान, तुमने मुझे क्यों ना उठा लिया। राजा को टॉम के मर जाने का बहुत दुख हुआ। विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली कहावत टॉम की सौतेली माँ पर भी चरितार्थ होती है। टॉम उस वृक्ष से गिरकर बेहोश हो गई थी। उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। टॉम को एक बूढ़ी स्त्री उठाकर अपने घर ले गई। उस बूढ़ी स्त्री के कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी सारी पूंजी लगाकर टॉम का इलाज करवाया। टॉम कुछ ही दिनों में ठीक हो गई। दूसरी ओर सौतेली माँ चाहती थी कि किसी तरह राजा उसकी बेटी काम के साथ विवाह करवा ले और उसकी बेटी महारानी बन जाए। राजा ने इस पर कोई आपत्ति नहीं की और काम से विवाह कर लिया। एक दिन राजा जंगल में शिकार खेलने गया। शिकार खेलते खेलते रात हो गई। राजा रास्ता भूल गया और उसने जंगल में ही रात बिताने का निश्चय किया। आसपास कोई मकान या सराय भी नहीं थी। राजा को दूर एक दीपक जलता दिखाई दिया। वह उसी की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर उसने दरवाज़ा खटखटाया। बूढ़ी स्त्री ने दरवाज़ा खोल दिया। राजा ने कहा, मैं राजा हूँ। शिकार खेलते खेलते रात हो गई। यदि तुम आज रात यहाँ ठहरने दो तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊँगा। उस स्त्री ने राजा को अंदर बिठा लिया। यह वही घर था जहाँ टॉम रहती थी। उस स्त्री ने राजा को भोजन खिलाया। भोजन का बड़ा स्वादिष्ट था और उसमें भी केवल वही पदार्थ बनाए गए थे जो राजा को बहुत अच्छे लगते थे। राजा ने उस स्त्री से पूछा, माताजी, यह भोजन किसने बनाया है? मेरी बेटी ने, उस स्त्री ने जवाब दिया। कहा, कहाँ है तुम्हारी बेटी? राजा ने पूछा। बूढ़ी स्त्री ने टॉम को राजा के सामने खड़ा कर दिया और कहा, यही है मेरी बेटी। राजा टॉम को दोबारा पाकर बहुत खुश हुआ। टॉम ने सारी बात राजा से कह सुनाई। राजा ने काम और उसकी माँ को जेल खाने में डाल दिया। अब उसकी सौतेली माँ और काम को मालूम हो गया कि भगवान के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं।